देख ली 700 नाम पाकिस्तान के आ गए, पहले भी 400-450 आए थे और 2-3 नाम पे के ऊपर जो है वो एक पूरे कुछ कितने ही साल मामला चलते रहे, लेकिन 450 नाम के हमें मजीद डिटेल्स नहीं पता चली। अभी भी आपको लगता है ऐसा ही होगा या इसमें, क्योंकि अब लगता ऐसे है कि वो जिसमें कहा जाता है कि वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, कि आप वहां पे नहीं जा सकते जहां पे आपके पर जलते हैं, तो यहाँ वहां उनके नाम भी अब पब्लिक होंगे। मेरा ख्याल है कि अब तो कोई ऐसा एंजल्स वाली बात नहीं रह गई। इमरान खान साहब की अभी मैं बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी शेयर करती जाऊं कि इमरान खान साहब ने अभी ट्वीट किया है चंद लम्हे पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी वेलकम दिस पेंडोरा लीक्स, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो बहुत खुश हैं। ये बाकायदा लंबी ट्वीट, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोड्यूसर साहब से कि अगर वो स्क्रीन पर थोड़ी देर तक चला भी दें ताकि हमारी ऑडियंस भी देख सके कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने किस तरह से वालेहाना इस्तकबाल किया है इन लीक्स का, जिससे पता चलता है कि वो अपने एहतसाब के मौक़िफ़ से हरगिज़ पीछे हटने वाले नहीं। अब इमरान खान साहब का जो असल इम्तिहान होगा वो ये होगा कि हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही स्लिम मेजॉरिटी के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं हुकूमत में, और अपने सिटिंग मिनिस्टर्स पर, और साबिक मिनिस्टर फैसल वाडा साहब हों या सिटिंग मिनिस्टर खुसरो बख्तियार हों, मोनिस इलाही साहब हों, पार्टी के मोनिस इलाही, जी, क्या शौकत तरीन साहब के हवाले से भी सवाल आते हैं। लेकिन शौकत तरीन साहब ने एक्सप्लेनेशन दी है मलिया, वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा ये 4 कंपनीज यकीनन खोली गई थी, लेकिन ये कभी भी ऑपरेटिव नहीं हुई, इनके कभी भी बैंक अकाउंट्स में कोई पैसा ना आया ना गया, तो फिर इट्स नल एंड वॉइड। अच्छा नहीं, लेकिन इसमें बात यह है कि ऑफशोर कंपनी बजाते खुद कोई गुनाह नहीं है रखना, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आपके आमदन से जायद सासाजात कैसे बन गए, वो देन दैट्स अ प्रॉब्लम। नवाज शरीफ साहब कहां से आए जो ऑफशोर कंपनी में, नवाज शरीफ साहब भी मनी ट्रेल ना दे पाने पर आपको पता है कि ताहयात ना अहल हुए थे, और उनको एक आम आदमी की निस्बत कहीं ज्यादा मौका मिला था। वो चल रहा है पनामा लीक्स का केस अभी तक चल रहा है, वो अकामा में ना अहल हो गए थे, वो नहीं देखें, लेकिन उसमें खैर वो तो एक हम लंबी बहस में चले जाएंगे। पॉइंट ये है कि अगर वो मनी ट्रेल दे देते तो उनके मुखालिफिन का भी मुंह बंद हो जाता, लेकिन कोई थी नहीं मनी ट्रेल, तो कहां से देते? वो कतरी खात या जाली ट्रस्ट डीड वगैरह इजाद होती रही। अब यहाँ पे एग्जैक्टली कैलिब्री फॉन्ट भी इजाद हो गई। मेरा एक इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में क्या, मेरी लंदन में क्या, तो पाकिस्तान में भी मेरी सेंट्रल लंदन तो क्या जी, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं, और उसकी बेनिफिशियल ओनर जो है मेरी हमशीरा मरियम नवाज साहिब। दुबई गई है कभी? लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब का असल इम्तिहान, जो 25 साल वो बात करते रहे कि मैं एहतसाब की बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ पूरी मुल्क में कायम होना चाहिए, अमीर गरीब का फर्क खत्म होना चाहिए, तो अब वक्त है इमरान खान साहब को प्रूव करना होगा, he'll have to live up to his words। Exactly। कि अपने मिनिस्टर्स के खिलाफ हो। जो मैंने आपसे पूछा कि दुबई गई है कि नहीं, लेकिन मैं नहीं गया उस तरह, कभी ट्रांजिट में रहा हूं, तो वहां पे लोग ये बताते हैं कि कोई एक ऐसा इलाका है जहां पे वो स्काई स्क्रैपर्स खड़े हुए हैं, और वो कहते हैं कि जी कोई 50-60 करोड़ रुपए की या पता नहीं 1-1.5 अरब रुपए से जायद कीमत की गाड़ियां खड़ी हुई, और उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि जी ये इसाक डार साहब के बेटे की हैं, अली डार साहब की। अब इसाक डार साहब भी बाहर हैं, अली डार साहब भी बाहर हैं, अब अली डार साहब की फिर ऑफशोर कंपनीज खुल गई हैं। ये पाकिस्तानी है हमारे, हम इनको कहां से पकड़ेंगे, कहां से ढूंढेंगे, पैसा कहां से वापस लाएंगे? मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये अरबों रुपया कहां से बना लेते हैं। नहीं, वो तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एफबीआर जो अभी बहुत खुश हो रहा है कि जी हमने इतना टैक्स कलेक्ट कर लिया है, सारी जिंदगी क्यों नहीं कर सके? क्योंकि एफबीआर को टैक्स देने की बजाय वो छोटे छोटे एजेंट्स को थोड़े से पैसों में वो उनकी बचत हो जाती थी। सो ये जो इमरान खान बात करते हैं ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, ये अब वक्त आ गया है कि एक अकेला इमरान खान नहीं, हम सबको अपने अंदर का वो इमरान खान जगाना होगा जो 25 साल से जो बातें कर रहा था, जो आज शायद इमरान खान को खुद भी शायद पूरी तरह से वो इमरान खान याद ना हो। आई एग्री, लेकिन एक मॉरल क्वेश्चन मलिया हाशमी, शौकत तरीन, फैसल वाडा, मुनिस इलाही, खुसरो बख्तियार के अहला खाना के नाम, वकार मसूद चले वो तो अब छोड़ चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं, और हर हुकूमत में रहे हैं। इसाक डार साहब के भी वो वकार मसूद साहब तो ब्लू आइड, शौकत अजीज के ब्लू आइड, बेनजीर के ब्लू आइड, और उसके बाद फिर इसाक डार साहब के भी ब्लू आइड, और पीपल्स पार्टी के भी ब्लू आइड, यकीनन वो तो रहे। लेकिन अब मॉरल क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर को चले बाद में बहुत टाइम लगता है, व्हाइट कॉलर क्राइम्स होंगे, प्रोसीड्स ढूंढना, 1-1 रुपए का मनी ट्रेल निकालना, उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन मॉरल क्वेश्चन अब ये नहीं बनता कि जी प्राइम मिनिस्टर जरा थोड़े अरसे के लिए इनको कहे माजरत है जी, आप जरा प्लीज कैबिनेट से जरा फारिग हो, फैसल वाडा साहब आप भी जरा डिस्टेंस करें, दूर हो हमसे,
मुझे याद है जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर अभी तक कुछ एस्टेब्लिश नहीं हुआ, उन्होंने सबसे पहले ही जो Resign किया था। है वो रिंग रोड के मामले में, वो अलहदा बात है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन मॉरल क्वेश्चन जो है उस पे तो अभी कम से कम मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर एक्शन नहीं ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। टिल द टाइम यू गेट अ क्लीन चिट यू आर मोर देन वेलकम। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को भी कहने से पहले मैं तो समझती हूँ कि ये इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा इन वज़रा को करना चाहिए कि ये खुद रिजाइन करें, क्लियर हो, और उसके बाद ज्यादा इज्जत के साथ वापस आएं। तो ये, और अगर वो इस इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा नहीं करते तो फिर इमरान खान साहब को इस इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करना होगा कि वो उनको बांगे दोहल कहें कि मेरी हुकूमत जाती है तो जाए। अगर मैं अभी रिसेंट पास में हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो चंद लोग शामिल हो गए थे कि हम पंजाब हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि वो भी फिर डिसमेंटल हो गया था सारा ग्रुप। तो अगर उनसे ब्लैकमेल नहीं हुए थे तो यहाँ पर भी आई एम प्रीटी श्योर, जितना मैं इमरान खान साहब को जानती हूँ, मैंने उनका सारा पॉलिटिकल सफर देखा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी से ब्लैकमेल होंगे। और आई अंडरस्टैंड, ट्रू, इसमें मतलब अलीम खान जैसे बंदे को पहले भी उन्होंने कहा था कि वजारत दे के फारिग किया था और फिर वो केसेस में चले गए और उसके बाद एक लंबा एक केस भी हुआ और उस पर वो कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। शामुल हक साहब माशाल्लाह हमारे सीनियर एक्शन भी हैं, तजियाकार भी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन मैटर्स पे तो उनकी बड़ी गहरी नजर रही है। शामुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम ज़मीर। शामुल हक साहब, ये पेंडोरा लीक्स, पनामा लीक्स सीजन 2, श्याम साहब। जी जी देखें, इसमें ज़मीर दो चीजें मैं भी सुनना था आपको भी आप कह रहे थे कि जी पाकिस्तानियों का लगता है इस दफा भी सबसे ज्यादा नाम होंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है। पहले 400 लोगों का नाम था पनामा में, इसमें 700 लोगों का नाम है। देखिए, अब अहम चीज इस वक्त मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि एक तो अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आ गया कि जी जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने टैक्स चोरी करके टैक्स हेवन में जाके जमा कराया और फिर कंपनी में पैसा, हम उनको सबको लीगल प्रोसेस उनके खिलाफ शुरू करेंगे, उनके खिलाफ हर तरह का एक्शन होगा, उनको जाने नहीं देंगे। दूसरी बात यह कि जो एकदम से आपने देखा कल से शुरू हो गया तो अपोजिशन के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो ज़मान पार्क 2 के नाम से कि जो एड्रेस है कि जी प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आता है। तो मैं देख रहा था बड़े वादे तौर पे, एक तो फरीदुद्दीन साहब जो उनका एक घर है साथ, एक ही घर के 2 एड्रेस हैं, उन्होंने कहा जी मेरी कंपनियां हैं। और दूसरा मैं देख रहा था, शायद ज़मीर आपके लिए बड़ी हैरत की बात हुई, आपने नहीं सुना, नामुल्लाह खान न्याजी और हफीजुल्लाह खान न्याजी जो दोनों कजन हैं इमरान खान साहब के, और हफीजुल्लाह न्याजी तो उनको इमरान खान साहब के बिनोई भी हैं, उनका मैं सुन रहा था, कुछ साहब उनके हवाले से बात कर रहे थे कि मैंने बात की है। सलमान गनी साहब अपने प्रोग्राम में कह रहे थे, मेरी उनसे जाती तौर पर बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान का इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नाम नहीं है। पॉलिटिकली आप देख लें, ज़मीन के सबसे ज्यादा उनके मुखालिफ हफीजुल्लाह न्याजी है। अब सवाल इस वक्त यह है कि जो 5 बड़े नाम आपके मेरे सामने आए जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, सही, अभी आप दिखा भी रहे हैं, जिस तरीके से जहांगीर तरीन साहब का नाम आ रहा है, शौकत तरीन साहब का नाम आ रहा है, 3 कंपनियां उनकी, और इसी तरह से आप देख लें और लोगों का नाम, मुनिस इलाही, अलीम खान, अब्दुल अलीम खान का नाम आता है, बख्तियार का नाम आता है, वकार मसूद जो है इनके फॉर्मर उनके एडवाइजर हैं। अब इमीडिएटली जो होना चाहिए मेरा ख्याल है कि इस स्टैंड किए बगैर इनके खिलाफ तो फौरन एक्शन होना चाहिए। एक्शन से मुराद है कि तहकीकात शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन ये वो 5 लोग हैं जो गवर्नमेंट में हैं और कुछ लोग चले भी गए हैं, तो मेरा ख्याल है अभी फिर अपोजिशन के लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ जिसको कहते हैं मवाद मिलेगा, उनकी तोपों में इतना वो भर जाएगा मवाद कि हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी देखिए कल से मामला गर्म हुआ है, तो फौरी तौर पर तो आज प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, मेरा ख्याल है जिन 6 लोगों के नाम आए जो गवर्नमेंट में 5 लोग बैठे हैं, इनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो जानी चाहिए, FBR में, नैब में, स्टेट बैंक में और FIA में और SCCP में, जहाँ जहाँ केसेस खुल सकते हैं खुल जाने चाहिए। अभी आप देख लें, शौकत तरीन साहब भी बार बार कह रहे हैं, 3 कंपनियां अपनी वजाहत दे रहे हैं कि जी हाँ मैंने बनाई थी, लेकिन ये सेल्फ बैंक को बनाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, उसके लिए कुछ लोग सामने आए थे, एक को नाम भी लेते हैं, तारिक बिन लादेन साहब है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की ऑफर की थी। अब ज़मीर सवाल एक ही है बड़ा कि अभी ऑफशोर कंपनियां बनाना कोई जुर्म नहीं है, अगर आप उसमें डिक्लेयर्ड पैसा लेके जाते हैं, आप इलीगल कामों में अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करते, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। दूसरी अहम बात है कि बरतानिया के बाद अमेरिका सबसे बड़ी जो है ना ऑफशोर कंपनियां वहां पे अब निकल आई हैं, आइलैंड मुख्तलिफ तरीके से निकल आए हैं। तीसरी अहम चीज है कि यूरोप अमेरिका के बड़े बड़े ममालिक जिनको हम बड़ा सिविलाइज कहते हैं, बड़ा हम कहते हैं कि जी उनका कल्चर है, उनका फाइनेंस का बड़ा कल्चर है, बैकग्राउंड लोगों की है, आप देख लेंगे सारे लोग जमीर इस वक्त एनकरेज कर रहे हैं कि बाहर से पैसा
हमारे मुल्कों में आए, नथिंग डूइंग, कोई नहीं पूछता। बरतानिया में आज भी आप देख लें कि 60,000 पाउंड लेके आप चले जाएं, 4 दिन के अंदर आपको उनका नेशनलिटी टाइप की चीज मिल जाती है। वो सवाल आपसे नहीं पूछते पैसा कहाँ से आया, वो कहते जी बाद में चेक करेंगे। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने काम किया है, इसी तरह अमेरिका भी ये कर रहा है। तो सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर की बात में वजन तो है ना कि जी हर साल 1 ट्रिलियन से ज्यादा गरीब मुल्कों से पैसा लूट के तो बाहर ऑफशोर कंपनी में ले जाया जाता है। चले जमीर, वो तो बाहर के लोग एक्शन लेते नहीं थे, उनकी मजबूरी है। स्विट्जरलैंड में आप देखते हैं 90% पैसा सारे चोरों का, लुटेरों का पैसा इस वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं जी सीक्रेसी लॉज हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है उनके सारे बैंक अमेरिका के, यूरोप के चलते इसी बुनियाद पे कि सारा पैसा बाहर से गलत तरीके से आता है। तो अब सवाल यह है कि हुकूमत अपने तौर पे फौरी तौर पे क्या करती है? फायर फाइटिंग, पॉलिटिकल फायर फाइटिंग नहीं करने की जरूरत। इस वक्त एक्शन लेंगे तो मेरा ख्याल है जितने लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। जी जमीर। बिल्कुल चांद साहब, ये जरा सुनिएगा, इमरान खान साहब की ट्वीट सुनिएगा। My government will investigate all our citizens mentioned in the Pandora Papers, and if any wrongdoing is established, we will take appropriate action. I call on the international community to treat this grave injustice as similar to the climate change crisis. Malia. जी, तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल हमारी उम्मीदों के ऐन मुताबिक ये बात की है, और जिस इमरान खान साहब ने पूरा थ्रेड ट्वीट किया है, अगर आप उसको तफसील से पढ़ें तो ये 5 ट्वीट्स हैं जो इमरान खान साहब ने की हैं अभी। और इसमें उन्होंने, मैं उर्दू में ज़रा आसान अल्फाज में बता देती हूँ कि उनका कहने का मतलब ये है कि मेरी जो 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे पर मुहित पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो थी ही इसलिए, जो भी हम बात कर रहे थे, अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए थी। सो हम इसको न सिर्फ ये कि वेलकम करते हैं बल्कि इस पर we'd like to go about it। सो ये एक बहुत ज़बरदस्त खुशाइन बात है कि जहां माजी में थोड़ा सा इमरान खान साहब का तकाबली जायज़ा अगर नवाज शरीफ साहब से ले लिया जाए तो उसमें मुझे आज भी याद है कि नवाज शरीफ साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की थी तो उन्होंने बहुत बुरा मनाते हुए ये सारी बात की थी, और एक बयान भी था उनका कि भाई अरे अगर मेरे असासा जात और इखराजात मेल नहीं खाते तो तुम्हें क्या। और उसके बाद फिर हुजूर ये है वो ज़राए वाली बात उन्होंने की, और अदालत में फिर उनके वकील ने कहा कि वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए सियासी बयान दिया गया था पार्लियामेंट में, उसको संजीदगी से ना लिया जाए। सो ये इमरान खान साहब की इस बात से मुझे उनकी संजीदगी का आलम महसूस होता है कि वो बहुत संजीदा है इस मामले में। और अब चूंकि मेक और ब्रेक सिचुएशन है, इज गॉट नथिंग टू लूज। यहाँ पे ज़मीर साहब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो नोट करने की है वो ये कि इमरान खान साहब पर फिर भी थोड़ा सा ये अपना पॉलिटिकल मसल एक्सरसाइज कर सकते थे ये लोग जो उनको धमकाते थे कि हम अपना धड़ा लेकर अलग हो जाएंगे, हम रिजाइन कर देंगे, असेंबलियां खत्म हो जाएंगी। तो अब इमरान खान साहब के पास अल्लाह की तरफ से नेचुरली एक ऐसा जबरदस्त मौका है कि न सिर्फ ये कि वो अपने विजन को प्रैक्टिकली लोगों को बता सकेंगे कि देखो तुमसे जो 25 साल से मैं वादा करके आया था, भले मेरे अपने क्वार्टर्स में जो लोग माजी में जो करप्शन करते गए मेरे तब्दीली की छतरी तले आए, तो मैंने अपने दौर में उनको एहतसाब से गुजार कर एक मिसाल कायम की कि मुझे इक़्तिदार अजीज नहीं है। अभी ये भी देखने की बात है कि ऐन मुमकिन है कि इन लोगों का एहतसाब करके भी इमरान खान साहब की जो नंबर गेम है वो खत्म ना हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि ये बहुत अभी थोड़े से लोग हैं, ये 3-4 लोगों का एहतसाब करने से इमरान खान साहब की कुर्सी हिलेगी नहीं। सो आई एम क्वाइट होपफुल कि इमरान खान साहब शाम साहब, मामला तो देखें, पनामा लीक्स भी आए और हमने बड़ा ड्रम बीट किया, इंटरनेशनली ड्रम बीट होता रहा, और एज वी स्पीक इंटरनेशनली सीजन 2 पेंडोरा लीक्स भी। शाम साहब अभी हमारे साथ नहीं हैं, चलें, ये बड़ी दिलचस्प चीजें अभी साथ आ रही हैं और अभी इस पे मजीद भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी ब्रेक अगर आप अलाउ करती हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी भी इनसे, हमारी कौन से ऑफशोर अकाउंट्स खुले हुए हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रही।